आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन, जो परीक्षाओं में काफ़ी पूछे जाते हैं। उसमें महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शन है कोल्बे अपक्रिया। इस अपक्रिया में जब हम फिनाल की क्रिया कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रॉक्सिल आयन देता है, जो फिनाल के हाइड्रोजन पे अटैक करता है। चूँकि फिनॉल एसिडिक नेचर को इंडिकेट करता है, इसलिए प्रोटॉन डोनेट करता है। तो जैसे ही हाइड्रॉक्सिल ग्रुप या हाइड्रोजन एटम पे अटैक करता है, चूँकि हाइड्रोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण दोनों इलेक्ट्रॉन ये खींच लेता है, और हाइड्रोजन धनावेश होने के कारण, प्रोटॉन होने के कारण वो OH- से क्रिया करके वाटर रिड्यूस कराता है। अब चूँकि जो कंपाउंड हमें प्राप्त होता है वो फिनाक्साइड प्राप्त होता है। फिनाक्साइड आयन सोडियम धनायन से क्रिया करके सोडियम फिनाक्साइड बनाता है। चूँकि फिनाल की अपेक्षा फिनाक्साइड आयन इलेक्ट्रॉन रागी एरोमेटिक प्रतिस्थापन अपक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील होता है, जिसके कारण यह दुर्बल इलेक्ट्रॉन रागी के साथ इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया करता है। चूँकि सोडियम फिनाक्साइड या फिनाक्साइड आयन फिनाल के अपेक्षा काफ़ी एक्टिव मोड में होते हैं और वो आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सोडियम फिनाक्साइड कंपाउंड बना है, यह दुर्बल इलेक्ट्रॉन रागी रूपी कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है। तो फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में इसका हम अम्लीकरण कराते हैं, लेकिन कैसे कराते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो कंपाउंड है वो सोडियम फिनाक्साइड बना है और इसकी क्रिया हमने कार्बन डाइऑक्साइड से कराया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों डबल बॉन्ड से जुड़े हैं। चूँकि कार्बन पे जो चिन्ह होता है आंशिक धनावेश होता है, जबकि ऑक्सीजन कार्बन के अपेक्षा आंशिक ऋणावेश होता है। तो जो पाई बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्री होने के कारण जब यह बॉन्ड क्लीवेज करता है तो यह दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण इसका ये बॉन्ड टूट जाता है पाई वाला, और ऑक्सीजन पे माइनस चिन्ह उत्पन्न होता है। यह माइनस चिन्ह इस सोडियम फिनाक्साइड के आर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन एटम पे अटैक करता है। चूँकि हाइड्रोजन की अपेक्षा कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जैसे ये अटैक करता है तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ओर खींचता है, जिससे ये बॉन्ड क्लीवेज हो जाता है। कार्बन पे माइनस का चिन्ह उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन पे प्लस का। ये हाइड्रोजन प्लस का चिन्ह इस माइनस से क्रिया करके बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है OH, जबकि यहाँ कार्बन पे प्लस चिन्ह होने के कारण ये एज इलेक्ट्रोफिलिक कंडीशन होता है, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है। तो चूँकि कार्बन पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है तो वह इस प्लस वाले चिन्ह को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। यानी एक तरह की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्रिया होती है और यहाँ पर हमको कंपाउंड मिल जाता है। फिर जो कंपाउंड हमें प्राप्त होता है उस कंपाउंड का हम अम्लीकरण कराते हैं। तो अम्लीकरण में क्या होता है कि चूँकि वो प्रोटॉन डोनेट करता है तो प्रोटॉन को ये ऑक्सीजन ऋणावेश प्लस वाले को लेकर के हाइड्रॉक्सिल ग्रुप बनाता है, और जबकि आर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो कुल मिला के हमारा जो कंपाउंड प्राप्त होता है सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हमारी अपक्रिया है राइमर टीमन अपक्रिया। राइमर टीमन अपक्रिया में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि फिनाल की अपक्रिया जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड व क्लोरोफॉर्म के मिश्रण से कराई जाती है। तो एक हमको मध्यवर्ती यौगिक प्राप्त होता है। फिर उस मध्यवर्ती यौगिक की क्रिया हम पुनः सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हमको ये कंपाउंड प्राप्त होता है। और इस कंपाउंड को जब हम अम्लीकरण कराते हैं तब जाके हमारा सैलिसिल्डिहाइड अम्ल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो प्राप्त होता है। अब ये कैसे प्राप्त होता है इसकी हम इस क्रिया विधि के द्वारा इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम दोनों मिक्सचर को लेते हैं, क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा यानी OH को। क्योंकि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण
यह हाइड्रॉक्सिल आयन देगा और क्लोरोफॉर्म के जो हाइड्रोजन जो कि एसिडिक नेचर की कंडीशन में है, यह इस हाइड्रोजन पे अटैक करता है, जिसके कारण इसके बॉन्ड में क्लीवेज उत्पन्न होता है और बॉन्ड ब्रेक होने पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण इस पे माइनस का इंडिकेशन उत्पन्न होता है और ये OH ऋणावेश इस हाइड्रोजन प्लस से क्रिया करके वाटर रिड्यूस कराता है और कार्बन पे एक माइनस का चिन्ह उत्पन्न होता है। चूँकि ऑलरेडी कार्बन पर माइनस का चिन्ह, कार्बन के पास पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन था, दूसरा माइनस के कारण इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, तो इस तरह से ये कंपाउंड बनाता है। लेकिन कार्बन अपने नेगेटिव चार्ज को हटाने का कार्य इसलिए करेगा क्योंकि यहाँ पे इसके साथ जो हैलोजन रूपी क्लोरीन के एटम जुड़े हैं, ये अच्छे लिविंग ग्रुप होने के कारण क्लोरीन कार्बन के माइनस चिन्ह को हटाने के लिए बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है, क्योंकि यह एक अच्छा लिविंग ग्रुप के साथ साथ एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है, जिसके कारण कार्बन का माइनस चिन्ह हट जाता है और कार्बन के साथ दो ही बॉन्ड फॉर्मेशन बचता है और एक पेयर इलेक्ट्रॉन बचता है, जिसके कारण कुल टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका एक ऑर्बिटल पूरी तरह से वैकेंट हो जाता है और यह sp2 संकर्ण शो करने के कारण और एक ऑर्बिटल वैकेंट होने के कारण यह लुईस एसिड के कैरेक्टर शो करता है। क्योंकि लुईस एसिड एज इलेक्ट्रोफिलिक होता है और जो इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। फिर हम दूसरे स्टेज में जाते हैं। अब हमारी जो है फिनाल से अप्रिया शुरू होती है कास्टिक सोडा से। तो कास्टिक सोडा जो होता है वो हाइड्रॉक्सिल आयन देगा और फिनाल जो है एसिडिक नेचर शो करता है हाइड्रोजन के कारण, तो यह हाइड्रॉक्सिल ऋणावेश आयन हाइड्रोजन पर अटैक करता है, जिससे इसका बॉन्ड पोलराइज होकर के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच लेता है, इस पे एक माइनस का चिन्ह उत्पन्न होता है। तो माइनस का चिन्ह उत्पन्न होता है और वाटर रिड्यूस होता है। चूँकि यहाँ पे जब ऑक्सीजन पे माइनस का चिन्ह उत्पन्न होता है तो इसमें एक अनुनादी प्रभाव उत्पन्न होता है, क्योंकि अनुनादी प्रभाव तभी उत्पन्न होता है जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन होने के कारण इस कंपाउंड में रिजोनेंस उत्पन्न होता है। तो चूँकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है तो ये कार्बन की ओर इसलिए फेंकता है कि चूँकि कार्बन यहाँ पर sp2 संकर्ण शो करता है और sp2 संकर्ण शो करना जब कार्बन करता है तो इसको हम इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह का कार्य ये करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। तो ये जब ये 2 इलेक्ट्रॉन फेंकता है तो कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन इसको खींच के ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्मेशन करता है। लेकिन इस कार्बन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है। चूँकि यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं डीलोकलाइज्ड होते हैं, फ्री होते हैं, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण यह बगल वाला कार्बन का जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है ये बगल के कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है, जिससे यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आने के कारण यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बच जाता है। तो इस तरह से हमें इस कार्बन पे निगेटिव चिन्ह वाला कंपाउंड प्राप्त होता है। और फिर जो लुईस एसिड के रूप में हमारा CCl2 है, चूँकि ये इसका एक ऑर्बिटल वैकेंट होने के कारण ये 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, अतः 2 इलेक्ट्रॉन इसको वही डोनेट करेगा जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे कार्बन के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसको यह 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे करके इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, यहाँ पर दिखाया गया है। तो चूँकि अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, अतः कार्बन के साथ ऑलरेडी पहले से ही हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इसको अपना अष्टक प्राप्त करने के लिए और कार्बन पे नेगेटिव चिन्ह हटाने के लिए कार्बन करता क्या है, इस हाइड्रोजन पे अटैक करता है कार्बन के साथ जुड़े वाले और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होता है, तो चूँकि कार्बन का अष्टक पूरा नहीं हो रहा है, यहाँ पे इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जब, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस सिंगल वाले बॉन्ड में शिफ्ट करता है, जिससे यहाँ पुनः डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है और हाइड्रोजन पे प्लस चिन्ह उत्पन्न होता है और कार्बन माइनस वाला इस हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। तो चूँकि यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होने के कारण कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो कार्बन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वह पुनः बढ़ जाता है,
जिससे यह पाई बॉन्ड अपना ब्रेक करता है कार्बन, और ऑक्सीजन पुनः उस इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है और कार्बन अपना अष्टक प्राप्त कर लेता है। लेकिन ऑक्सीजन पे पाई इलेक्ट्रॉन जाने के कारण पुनः ऑक्सीजन पे एक निगेटिव चिन्ह उत्पन्न हो जाता है और कार्बन का ऑक्टेट पूरा जाता है। अब यहाँ पर इस कंपाउंड में हम पुनः 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेंगे, जिससे हमको 2 हाइड्रोक्सिल आयन प्राप्त हो। तो चूँकि आपने देखा है इस कंपाउंड में कि कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन के एटम जुड़े हैं जो गुड लिविंग ग्रुप्स हैं। तो जब ये हाइड्रोक्सिल आयन, दोनों हाइड्रोक्सिल आयन कार्बन पे अटैक करते हैं, तो दोनों क्लोरीन गुड लिविंग ग्रुप होने के कारण कार्बन के साथ अपना बॉन्ड पेयर ब्रेक करके बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेते हैं, और कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन का लॉस है उस इलेक्ट्रॉन के लॉस की पूर्ति ये दोनों हाइड्रोक्सिल आयन करते हैं, और कार्बन दोनों हाइड्रोक्सिल आयन से बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। और फिर उसके बाद जब यहाँ पर हम इस कंपाउंड को थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं, तो इस कंपाउंड में जो हाइड्रोक्सिल आयन है कार्बन का, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का हाइड्रोक्सिल आयन अपना बॉन्ड ब्रेक करता है, जिसके कारण हाइड्रोक्सिल पे माइनस का चिन्ह उत्पन्न होता है यहाँ पे, और कार्बन पे प्लस का चिन्ह। और ये हाइड्रोक्सिल आयन, ये OH आयन इस हाइड्रोजन पर अटैक करता है, जिससे इसका बॉन्ड ब्रेक होता है और दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचता है, जिसके कारण ऑक्सीजन पे माइनस का चिन्ह उत्पन्न होता है और वाटर रिड्यूस हो जाता है। अब यहाँ पर माइनस ऑक्सीजन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की बढ़ती है, या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और कार्बन पे प्लस का चिन्ह प्रदर्शित करता है कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अतः ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर फेंकता है, और पहले से ही कार्बन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन फेंकता है तो एक बॉन्ड और बनाता है, जिसके कारण कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है और हमें सैलिसैल्डिहाइड एसिड प्राप्त हो जाता है। और जो निगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन पे, क्योंकि यहाँ पर हम अम्लीकरण कराते हैं, तो ये प्रोटॉन को ग्रहण करके OH आयन में OH बनाता है, जिससे हमें सैलिसैल्डिहाइड एसिड प्राप्त हो जाता है। उसके बाद हम लास्ट रिएक्शन देखते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट अपक्रिया। फ्रीडल-क्राफ्ट अपक्रिया मैंने आपको पहले भी बताया है कि चाहे इसका हम एल्कलीकरण कराए, चाहे हैलोजनीकरण कराए, चाहे एसिलीकरण कराए, या हम जब भी एनिसोल की क्रिया एल्किल क्लोराइड से कराते हैं मेथिल क्लोराइड के साथ, तो चूँकि ये निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, जो एज ए लुईस एसिड के रूप में कार्य करता है, तो इसके बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को ये एल्यूमिनियम क्लोराइड खींचता है। खींचने के बाद ये एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड आयन बनाता है। पुनः यह एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड आयन अपने क्लोरीन आयन को ब्रेक देता है, क्लोरीन आयन को देता है, और पुनः लुईस एसिड के रूप में आता है। अब यहाँ जो मेथिल ग्रुप है ये कार्ब केटायन के रूप में है, अतः यह कार्ब केटायन कार्बन आर्थो पोजीशन पे इस पर आक्रमण करता है क्लोरीन आयन हाइड्रोजन पे, जिससे इसका बॉन्ड क्लीवेज होता है और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे प्लस का चार्ज, तो यह माइनस प्लस वाले से क्रिया करता है, जबकि कार्बन वाला माइनस यहाँ पे मेथिल समूह से क्रिया करता है। यह क्रिया जो है 2 पोजीशन पे होती है, एक आपका आर्थो पोजीशन पे होता है, दूसरा आपका पैरा पोजीशन में। यहाँ पे आर्थो और पैरा पोजीशन पे ही दोनों क्रियाएं होती हैं, और 2 हमें समावयवी यौगिक प्राप्त होते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट में। एक आपको आर्थो पे प्राप्त होगा और दूसरा आपको पैरा। सेम प्रोसीजर वही है। अब यहाँ पे दूसरे में हम जो है एक तो इसका मेथिल क्लोराइड से कराते हैं, और दूसरा इसका हम हैलोजनीकरण भी कराते हैं। सेम प्रोसीजर इसका यही है, आर्थो और पैरा। चूँकि ये 2 पोजीशन पे पाई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा शिफ्टिंग होती है एक्टिव होने के कारण, अतः यहीं पर पार साइड चेन के रूप में जुड़ते हैं। थैंक यू।